सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 12 जुलाई है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। मलेशिया और इंडोनेशिया से सरसों के ऊपर एक बड़ी खबर आ रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिनोला खल के अंदर तेजी आई है, उसके अंदर चर्चा करेंगे। नरमे के भाव और डाउन हुए हैं। नरमा यानी कि जिसको जो बाकी राजस्थान में कपास बोलते हैं, उसके भाव के अंदर एक डाउन आया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चना और गवार के अंदर तेजी आई है। चना और गवार के साथियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, तेजी आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेहूं और जौ जो है वो स्थिर है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन, भाई जो साथी जुड़ते जाएंगे, सारे साथी एक एक बटन दबा के वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं ताकि और साथी साथ जुड़ते जाएंगे। बलविंदर सिंह जी, हरिंदर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि और हमारे साथी जुड़ जाएंगे। फिर जो है अपने चर्चा साथियों शुरू करेंगे। सबसे पहली चर्चा करेंगे सोयाबीन के ऊपर और गेहूं के ऊपर। दोनों के भाव स्थिर हैं, कोई बहुत बड़ा इनके अंदर जो है बड़ी तेजी नहीं है आज। और जो कल वाले भाव थे, सोयाबीन हालांकि थोड़ा सा शाम को एक डाउन देखने को मिला है। विनोद जी, शुक्रिया आपका, वीडियो को आपने शेयर किया। जो साथी शेयर करते जाएंगे नाम बोलता जाऊंगा साथ साथ। और गेहूं के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों इस सप्ताह में नहीं लग रही है। विशाल जी, शुक्रिया आपका भी, श्री भगवान जी। और गेहूं के भाव तो मैंने कल भी बोला था कि इस सप्ताह जो है बहुत बड़ी यहां से तेजी देखने को साथियों नहीं मिलेगी। संधू साहब शुक्रिया। चने की बात करें, अच्छी तेजी, अच्छी रिकवरी आप चने के अंदर कह सकते हो। लगभग 5,000 की और चना जो है बढ़ रहा है। मदन लाल जी, आपका भी शुक्रिया, बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि चना जो है यहां से और आगे थोड़ा बहुत जाना चाहिए। दालों के अंदर तेजी है, कल भी बड़ा विस्तार से बताना था लेकिन नेटवर्क ने साथ नहीं दिया। गोदारा जी, आपका भी शुक्रिया। तो आगे उम्मीद ये लग रही है कि चने के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आगे चल के और जो है बन सकता है। ऐसा अभी जो है चने के अंदर माहौल साथियों बन रहा है। गवार के साथियों के लिए बहुत दिनों बाद खुशखबरी है। गवार के अंदर कल भी तेजी थी और गवार सीड के अंदर आज भी तेजी है। बहुत बड़ी तेजी नहीं, मैं रिकवरी बोलूंगा। मोटरिया जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो सैग जी, न्यून प्रणाम। तो जो है ग्वार के साथियों के लिए रिकवरी का दौर आप कह सकते हैं, क्योंकि ग्वार पहले जो है 6500 के भाव तक जाके आया है। तो 6500 का मतलब ये हुआ कि अभी 5,000 के घरों की तरफ बढ़ रहा है ग्वार। फिर इससे आगे जाके जब तक 6500 क्रॉस नहीं करेगा हम लोग तेजी नहीं बोल सकते। लेकिन ग्वार के अंदर रिकवरी आना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ साथियों का जो ग्वार का दड़ा है वो लगभग 5500 के करीब है, क्योंकि वो काफी सालों से रख के बैठे हैं, जो किसान साथी हैं। लेकिन ग्वार के अंदर हो वही रहा है। अब जैसे ग्वार के अंदर तेजी बनेगी, जिन लोगों ने 4500, जो ये व्यापारी लोग हैं जिन्होंने 4500-4600 ग्वार लिया है, वो 5,000 के पार निकलते ही दोबारा जो है बिकवाई वाली करेंगे। और जैसे बिकवाल बाजार के अंदर आएंगे तो बाजार एक बार फिर से थम सकता है, ऐसे मुझे लगता है। शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। तो ऐसा जो है लग रहा है। तो ग्वार के अंदर आज 2 दिन से ठीक तेजी है। उम्मीद है कि आगे चल के जो है इसके अंदर और थोड़ा बहुत सुधार बनना चाहिए, लेकिन बड़ी तेजी ग्वार के अंदर साथियों नहीं है। इस बात का हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें पाम ऑयल में, शाम होते होते एक छोटी सी गिरावट देखी गई। आजाद गुजारा जी, आपका भी शुक्रिया, आपने शेयर किया है। पाम ऑयल के अंदर शाम को एक जो है छोटी सी गिरावट देखने को मिली है। बिनोला खल तेज है। बिनोला खल तेज का मतलब ये कि सरसों के जो दिन है वो अच्छे आने वाले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर सरसों का भाव आपको देखने को मिले। सरसों के ऊपर विस्तार से चर्चा करूं, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा जौ के बारे में कर दूं। जौ के अंदर साथियों इस सप्ताह में कोई बहुत बड़ी तेजी यहां से नहीं होगी। जैसा कि मैंने जब जौ 3234 हुए तभी बोला था कि जिन भाइयों के पास है भाई जौ सल्टा लो आप लोग, क्योंकि जौ के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी। और काफी साथियों ने सौदा भी जौ के अंदर साथियों उस टाइम किया था। बात करते हैं सरसों की, उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे नरमे की। विनोद जी ने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया है। दिन में अपडेट आजकल वहीं किया करेंगे। कल से दिन में सारे अपडेट वहीं किया करेंगे, क्योंकि साथियों मेरा चुनाव चल रहा है, मैं थोड़ा सा चुनाव में बिजी हूं, इसलिए कोशिश करता रहूंगा कि आपको YouTube चैनल किसान राजा हेयर के नाम से सर्च करेंगे, वहां आपको मिल जाएगा। लिख के अपडेट वहां पे दिन में करते रहा करेंगे कि जो किस किस फसल का क्या क्या भाव चल रहा है। तो बात करें साथियों नरमे की, आज फिर गिरावट, और बिल्कुल गिरावट का दौर नरमे के अंदर बनेगा। ये तो मैंने बड़े आपको काफी दिनों विस्तार से बताया था कि नरमे के अंदर यहां से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहां से नरमे के अंदर आपको तेजी साथियों देखने को नहीं मिलेगी एक बार के लिए, जब तक नया नरमा बाजार के अंदर नहीं आता, उसके सौदे शुरू नहीं होते। एक खबर शाम को आई थी आज
कि एक मंडी के अंदर नरमे का नरमे की ढेरी आई है, शायद राजस्थान की कोई मंडी थी। उग्रसेन जी आपका भी धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए। तो उस मंडी की खबर अभी वेरीफाइड नहीं है, वो जस्टिफाइड खबर नहीं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी होगी, एक डेयरी की फोटो दिखा के कह रखा था कि नया जो नरमा है वो बाजार के अंदर नया कपास आ गया, लेकिन अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। शायद कल वो खबर वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आपको जो है जरूर साथियों बताई जाएगी। बात करते हैं साथियों सरसों की। इंडोनेशिया और मलेशिया से आज बड़ी एक खबर सुबह लगभग 12 बजे के करीब निकल के सामने आई थी। काफी व्हाट्सएप जो ग्रुप है उनके अंदर आई थी, शायद आपके पास भी पहुंची हो। इंडोनेशिया और मलेशिया ने कहा है कि हमारे पास जो घरेलू स्टॉक है, जो सरसों का घरेलू जो स्टॉक है हमारे पास, वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और मलेशिया के यहाँ तो लगभग 10% अधिक अब तक का उनका स्टॉक हो चुका है। लेकिन उनका ये कहना कि अब हम लोग सरसों का जो है निर्यात करेंगे, यानी कि दूसरे देशों को हम लोग बेचेंगे, और निर्यात जो शुल्क लगा हुआ है उसको भी हम लोग जो है 30% तक कम करने की सोच रहे हैं। ये खबर थी इंडोनेशिया से और मलेशिया से। अब कहानी ये है कि मलेशिया के पास तो कोई बहुत बड़ा सामान है नहीं, इस बात में कोई शक नहीं है। जो घरेलू तेल है उनका कोई बहुत बड़ा उनके पास स्टॉक नहीं है। वो तो एक पब्लिक हब बनना चाह रहे थे, एक पब्लिक हॉटस्पॉट बनना चाह रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा गोलूवाला मंडी थी अभी, जब पिछला नरमे का सीजन था, आप में से बहुत सारे साथियों को याद होगा। हुआ क्या, जब दूसरी मंडियों के अंदर नरमा 200-300 रुपए डाउन जा रहा था और गोलूवाला का नरमा बहुत तेज जा रहा था, तो गोलूवाला एक फेवरेट हब बन गया व्यापारियों का, किसानों का। हमारे यहां से भी हम लोग काफी साथी हमारे जो है नरमा यहां से गोलूवाला बेच के आए थे। तो अभी जो मलेशिया है वो इंडोनेशिया की आड़ में ये चाह रहा है कि मैं उसकी आड़ में एक हब बन जाऊं इसका सरसों का। तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मलेशिया की खबर से। हाँ, इंडोनेशिया से अगर खबर ये आती है कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अब निर्यात बढ़ाएंगे, 30% टैक्स कम करेंगे, उसका एक फर्क आपको बाजारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात है साथियों कि बहुत ज्यादा फर्क उसका नहीं पड़ेगा। आपसे पुनः निवेदन है साथियों, एक यार शेयर का बटन जरूर दबाया करो, क्योंकि अभी ज्यादा पोस्ट हो नहीं पाते आजकल। आपको बताया कि चुनाव में बिजी हो, तो आपसे निवेदन है कि भाई एक बटन सारे साथी दबा दिया करो और ग्रुपों में इधर उधर शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि जो है अपने पेज की रीच जो है वो बनी रहे। तो मलेशिया की खबर का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडोनेशिया की खबर का थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सरसों के अंदर मैंने रात भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूं, बहुत बड़ी तेजी 400-500 रुपए की एक दिन में नहीं आएगी। करण धालीवाल साहब, शुक्रिया आपका धालीवाल साहब। दूसरा ये है कि जो सरसों के अंदर जो गिरावट है, गिरावट भी आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। कारण साफ है, बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी, ना तो बड़ी गिरावट ना तो बड़ा जो है तेजी। लेकिन अगर 300 या 200 सरसों एक दिन में तेज होती है, जैसे कि आज भी सरसों लगभग 70 से लेकर 90 रुपए तक रिकवर हुई है, अगर वो रिकवरी आती है तो फिर उस रिकवरी के कारण जो है आपको छोटा सा एक ब्रेक देखने को मिल सकता है। अगर 300 की रिकवरी आई तो हो सकता है आपको 150 रुपए का ब्रेक देखने को मिले अगले 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर, फिर आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन लड़ीवार तरीके से ओवरऑल जब आप एक पूरे सप्ताह का वो निचोड़ निकालेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि सरसों इस सप्ताह में 50 से लेकर 80 रुपए 70 रुपए तेज हुई है। तो यही कहानी है, बहुत बड़ी एकदम तेजी नहीं आएगी। लेकिन याद रखने वाली एक ही बात है, 8 महीने 40% सरसों हमारे पास पड़ी है, 4 महीने गए हैं और 60% सरसों निकल चुकी है। कोई भी प्लांट कुछ भी कहे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी सरसों के अंदर आपको सुधार देखने को मिला है, 50 रुपए 100 रुपए कुछ एक मंडियों के अंदर तो 150 रुपए का सुधार भी देखने को मिला है। हालांकि शाम होते होते एक सुस्ती थोड़ी सी बनी थी, वो कारण यही था, जैसे ही वो मलेशिया और इंडोनेशिया की खबर आई कि हम लोग ये कर देंगे, निर्यात कर देंगे, निर्यात की ड्यूटी को कम कर देंगे, उसके ऊपर टैक्स को कम कर देंगे, तो वो चीजें हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं लग रही है, और उम्मीद है कि आगे चल के जो है आपको इसके अंदर और सुधार सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा समय लंबा लग रहा है। दीपावली के ऊपर एक बहुत अच्छी खुशखबरी सरसों के अंदर आनी चाहिए, ऐसा साथियों बाजार का माहौल कह रहा है। सौदा आपको अपने विवेक से करना है। भाव की बात करें, भरतपुर 6,521 रुपए, कल से लगभग 70 रुपए थे। जयपुर 6,970, दिल्ली 6,620, कैथल 6,600, अलवर 6,450, हिसार 6,365, सिरसा 6,195, गैसिंगपुर 6,150, कोटा 6,270। ये जो गैसिंगपुर का भाव है ये 39 लैब का भाव है।
गंगापुर 6570, ये 42 स्लैब का भाव है। बीकानेर 6239 स्लैब का भाव है। गंगानगर 6500, ये 41 स्लैब का भाव है। रायसेनगर 6250, बीड़ीबंगा 6120, ये 39 स्लैब का भाव है। सादुल शहर 6061 रुपए, ये 40 स्लैब का भाव है। और रावड़ा के अंदर 6335, 41 स्लैब का भाव है साथियों। तो साथियों मिलेंगे कल दिन में यूट्यूब चैनल किसान राजा है के ऊपर। कोशिश करेंगे, विनोद जी ने लिंक शेयर कर दिया भाई, सारे साथी वहां भी जुड़ जाना। कोशिश करेंगे आपको दिन में अपडेट वहां दिए करेंगे, और कल शाम को यहां लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।